खजुराहो से इंडिगो एयरलाइंस की सेवा प्रारंभ। विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में 27 अक्टूबर से इंडिगो एयरलाइंस की सेवा प्रारंभ हो गई, जो दिल्ली से खजुराहो तथा खजुराहो से बनारस और फिर बनारस से वापस खजुराहो आएगी। कुछ देर खजुराहो में रुकने के बाद यह विमान दिल्ली के लिए रवाना होगा। खजुराहो में स्पाइस जेट के बाद इंडिगो एयरलाइंस, जो कि 186 सीटर एयरबस प्रतिदिन अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। विशेष बात यह है कि उक्त यह विमान खजुराहो से बनारस को भी कनेक्ट है, जिससे बनारस में खजुराहो आने वाले और जाने वाले पर्यटकों को अच्छी सुविधा प्राप्त होगी तथा इस विमान के प्रारंभ होने से पर्यटन व्यवसाय में भी बढ़ोतरी होगी। खजुराहो विमानपत्तन निर्देशक संतोष सिंह ने बताया कि खजुराहो एयरपोर्ट में इंडिगो फ्लाइट्स के शुरू होने से खास तौर से बनारस की कनेक्टिविटी के कारण पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। वहीं आज पहले दिन इस फ्लाइट में 44 पर्यटक आए और जबकि 52 पर्यटक खजुराहो से रवाना हुए, जबकि उक्त विमान जो कि दिल्ली से खजुराहो आया, जिसमें ट्रांजिट पैसेंजर की संख्या 117 थी, जो विमान में ही रहे। यात्रा बहुत ही अच्छी थी, सुविधाजनक थी। लगभग 55 मिनट में दिल्ली से यहाँ पर हम लोग पहुँच गए। कहाँ से हैं आप? हम यहाँ सतना डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो खजुराहो से सतना जाएंगे आप? जी, खजुराहो से। नाम क्या है वैसे? भूपेंद्र त्रिपाठी। अच्छा, दिवाली से पहले ये एक नई सेवा मिली है, इसका जी। बेनिफिट आपको मिला है। इस तरीके की सेवाएं और बढ़नी चाहिए, क्या है आपका यहाँ पर इस तरह के जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है खजुराहो, उस हिसाब से सेवाएं यहाँ पे और बढ़नी चाहिए और फ्लाइट बढ़नी चाहिए। फायदा होगा इसमें। और यहाँ से बनारस की ओर रवाना हुए। पर्यटन नगरी खजुराहो में एयर कनेक्टिविटी को लेकर खजुराहो सांसद वीडी शर्मा को भी पर्यटन व्यवसायियों के द्वारा समय समय पर मामले को संज्ञान में दिया गया, जिसको लेकर लगातार उनके भी प्रयास जारी रहे और आने वाले समय में इन्हीं सभी मिश्रित प्रयासों के चलते और भी अधिक एयर कनेक्टिविटी खजुराहो को प्राप्त होगी, ऐसी पर्यटन व्यवसायियों को उम्मीद है। फिलहाल इस विमान के प्रारंभ होने से खजुराहो के पर्यटन व्यवसायियों में खुशी की लहर देखी जा सकती है और पर्यटन के दृष्टिकोण से यह फ्लाइट शुरू होना भी शुभ संकेत माना जा सकता है। क्या नाम है सर आपका? हर्षद। कहाँ से हैं? मैं सर खजुराहो से हूँ। खजुराहो से हैं आप? अरे वाह! ये खजुराहो के लिए जो सौगात मिली आज से इंडिगो की, क्या कहेंगे? थैंक यू इंडिगो। फाइनली खजुराहो फिर से लॉन्च किया और इट्स गुड टू सी कि हम अपने घर वापसी के लिए वी हैव अ फ्लाइट टू कम बैक और वी आर फ्लाइंग फ्रॉम इंटरनेशनल एंड वी कम बैक टू खजुराहो एंड फाइनली स्पेशली ट्रैवलिंग विद द चिल्ड्रन इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू कम खजुराहो। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके। कहाँ से आए हैं? They have also facility for the children? Yes, they have all the facilities. अभी कहाँ से आए अभी आप? मैं काठमांडू से फ्लाई कर रहा हूँ, काठमांडू दिल्ली एंड दिल्ली खजुराहो। मेरे लिए कनेक्टिंग बहुत अच्छा रहा, बहुत सुविधाएं मिली, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू इंडिया। वेलकम टू खजुराहो। How do you feel this flight? Because this flight start from today, Delhi to Khajuraho, Indigo flight. Good flight. Good flight. You from? We are from Brazil. And what is your name? Nelson, Salomé, Maria Angela. So first time you Khajuraho? Huh? You Khajuraho first time or sometime First before? time. First time. So Came to see the, Khajuraho temple. yeah, how do you feel connectivity is better good. from Khajuraho? Yes, good. Do you know this is the first flight? This flight is going to inaugurate today, in Oh, which is it you are right? came. Yeah. So just we are journalists here. So just I want to know about the experience. Good, What was the flight service, and how do you feel good. about it? It's a good flight and it's good to bring people here to see the temple. Okay. Okay? Thank you. Thank you. Thank you. जो यहाँ के टूरिज्म की गति को है उसको बढ़ाएगा, विकास को आगे बढ़ाएगा। हम फ्लाइटें बढ़ा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अभी ये वर्तमान में हमारी 6 फ्लाइटें हैं, 3 आगमन 3 प्रस्थान और 1 प्रस्तावित है जो दतिया एयरपोर्ट ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, लाइसेंस हो जाएगा तो वो ही यहाँ से वो फ्लाइट भी यहाँ से चालू हो जाएगी। और फैसिलिटी वाइज हमने एयरपोर्ट जो भी जैसा आपने बोला ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पे फैसिलिटी है पैसेंजर्स की, तो और भी फैसिलिटीज़ हम बढ़ाएंगे, पैसेंजर सुविधाओं को बढ़ाएंगे। और एयरपोर्ट का जो हमारा कुछ दिनों में हमारे रनवे पे भी काम हुआ है, तो नाइट लैंडिंग वगैरह खुल जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। और बस यही शेड्यूल क्या है सर इसका? शेड्यूल क्या है? जाने का टाइम
किसका? This इंडिगो flight, का, इंडिगो इंडिगो का ये 10:30 बजे आएगी मॉर्निंग में। जैसे भी पहली फ्लाइट 10:30 बजे आएगी, 10:50 पे डिपार्चर हो जाएगा बनारस के लिए। ऐसे ही दोपहर में इसका आगमन 2 बजे प्रस्थान है यहाँ से, और आगमन 20 मिनट पहले। तो खजुराहो से बनारस 1:40 पे आएगी ये बनारस से, एंड 2 बजे वापस ये दिल्ली चली जाएगी। और तीसरी जो फ्लाइट है अभी शाम को दिल्ली के लिए है, स्पाइसजेट की फ्लाइट है, वो यहाँ पे उसका आगमन होगा 4:30 बजे, शाम को 4:50 पे चली जाएगी। और ये तीनों की तीनों फ्लाइट डेली है, पूरे 7 दिन रहेगी। इसको आप 3 आगमन एक जान, ठीक। तो 6 फ्लाइटें सर हैं। आज कितने पैसेंजर्स आए हैं दिल्ली से और बनारस के लिए कितने गए हैं? देखिए आज तो पैसेंजर लोड उतना अच्छा नहीं था, जो गए हैं अराउंड 44 आए 52, लेकिन जो ट्रांजिट पैसेंजर है, एयरक्राफ्ट फुल है। 117 पैसेंजर दिल्ली से आए, उनको बनारस जाना तो एयरक्राफ्ट में ही रहे, बाकी 52 यहाँ पे 52 लोगों का आगमन हुआ। मतलब लोड फुल रहा। इंटरनेशनल पैसेंजर्स ज़्यादा है, जाने में और आने में तो कम है, लेकिन अब धीरे धीरे ये बढ़ेगा। जी। जैसे क्योंकि अभी आज लोगों को पता चलेगा फर्स्ट डे है, कनेक्टिविटी है, तो धीरे धीरे आगे अच्छा मीन्स लोड बढ़ने की उम्मीद है। कनेक्टिविटी बढ़ने से पर्यटन में भी प्रभाव पड़ेगा। बहुत प्रभाव पड़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा। मतलब आप देखिए यहाँ पे जो टूरिस्ट आता है इंटरनेशनल, तो उनको फ्लाइट की कनेक्टिविटी रहेगी तो उनका टाइम बचता है, और ज़्यादा जगह पे जाके मतलब घूम सकते हैं, तो अच्छा रहेगा।